तो boa tarde, नमस्कार और एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया इन लिस्बन और junta da freguesia de Arieiro और एसोसिएशन ऑफ काजा de इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है। और जो भी आपकी आपकी दिक्कत और जो भी मुश्किलें हैं वो जब एक बार मैं आज जो पढ़ाना है उसको पढ़ा लूँगा, उसके बाद फिर आप लोग अपनी दिक्कतों को रख सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जिन जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप यूट्यूब में टाइप करेंगे पुर्तगाली कक्षा शिव कुमार सिंह या काज़ा द इंडिया, है ना, तो वहाँ पे एक इस तरह से सब्सक्राइब, अंग्रेजी में सब्सक्राइब बटन होगा, पुर्तगाली में सब्सक्राइबर होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि आगे जैसे जैसे नए नए वीडियोज़ वगैरह आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक फ़ायदा है। दूसरा, आप वहाँ पे नीचे, जब आप यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, जब आप वहाँ नीचे जाएँगे तो हम नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स रखे हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इससे मुझे भी पता लगता रहता है कि आपको कहाँ-कहाँ दिक्कतें हैं। उस हिसाब से मैं आगे की अपनी कक्षाएँ भी तैयार कर सकता हूँ। ठीक है? तो अगर जिन लोगों ने नहीं किया वो करते जाएँ और बाकी आप इसे अपने जो है घर परिवार, दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये सब चीज़ें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये भी हो गया है। कुछ एक ये एक्सप्रेशन हैं जो इनको आप बार-बार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? एक लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप लिखते हैं तो जो है शब्दों का आपके दिमाग से संबंध भी तैयार होता है ना? और पुर्तगाली में थोड़ा-सा कुछ ये जो एक्सेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ पे एक्सेंट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसके बारे में आने वाले क्लासेस में भी हम कुछ एक जो इनके नियम हैं देखेंगे। लेकिन नियम के अलावा भी अगर आप बार-बार लिखते हैं तो आपको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे एक्सेंट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है? तो वो आप देखते जाएँ, लिखते जाएँ जितनी बार हो सके। और ठीक है। हाँ, अटेंडेंस के लिए भी आप लोग जो है कि अपना चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। ठीक है, ये सब तो अभी मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पिछले जिन्हें दिक्कत होगी तो पीछे के जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब में उनको आप 1 बार 2 बार देखें। तो और उसके बाद भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो वहाँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर अगली क्लास में आप अपनी दिक्कतों को लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और अब एक चीज़ जो एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं कि पुर्तगाली में जो है कि 2 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब हैं, है ना? 2 तरह की सहायक क्रियाएँ हैं। जैसे इंग्लिश में या हिंदी में हमारे पास एक ही है ना? हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं होना, है ना? तो मैं बाज़ार में हूँ, मैं शिव हूँ, वह शिक्षक है, वह पुर्तगाली है ना? तो हर 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 जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? होना का रूप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या होगा कि आई एम शिव, है ना, आई एम इन द मार्केट, ही इज इन पोर्चुगल, ही इज पोर्चुगीज। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि टू बी के जो फॉर्म्स है ना, तो चाहे परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे स्थायी संदर्भ हो, चाहे अस्थायी संदर्भ हो, है ना। परमानेंट कॉन्टेक्स्ट या अस्थायी संदर्भ कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, है ना। तो आमतौर पे ये चीज़ें जो हैं बदलती नहीं हैं। तो इनके साथ हमेशा हम क्या लगाएँगे, इनके साथ हम सेर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और सेर का जो है कि इसका अपना रूप है। पिछली क्लासेस में हमने जो है कि वर्ब्स को हम कैसे कंजुगेट करते हैं, आज भी हम उस पे बात करेंगे, वो देखा था हमने। लेकिन ये जो है एआर पे ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन ये एआर पे ख़त्म होने वाले जो दूसरे रेगुलर वर्ब्स हैं, उनके हिसाब से नहीं चलता है। इसका अपना रूप है, तो आपको याद करना पड़ेगा। बार-बार आप इसको लिखिए, आपके घर परिवार में जितने लोग हैं, सबके बारे में सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि मैं ये हूँ, आप वो हैं, है ना? कि वह स्टूडेंट है, वह जो है कि कुक है, वह दिलप्रीत है। तो इस तरह से आप खुद भी बहुत सारे वाक्यों को बनाते रहिए घर में, तो उससे भी आपका जो है अभ्यास होता रहेगा। तो यहाँ पे एउ सो इंडियानो या इंडियाना। अब चूंकि इंडियानो इंडियाना क्या है, इसका फ़र्क आपको पता चल गया है, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। तो अगर एउ मैं, अगर कोई आदमी है, कोई लड़का है तो इंडियानो होगा। और अगर मैं कोई लड़की है, कोई औरत है तो इंडियाना। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ लिखने का मतलब यही है कि ऊ को, है ना, ऊ को हटा के हम आ लगा सकते हैं। ठीक है। तू तू एस स्टूडेंट। ठीक है। तो तू एस स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, है ना। क्योंकि ये हिंदी में समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि पुर्तगाली में माफ़ कीजिए, अंग्रेजी में
चाहे वो यू हो फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों के लिए हम एक ही कंजुगेशन इस्तेमाल करते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, या फिर कई बार सर या मैडम हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम जो है, जो या तू जो है, हिंदी के तुम के जैसा है ना, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एश। वोसे जो थोड़ा तुम से ज़्यादा फॉर्मल है लेकिन बहुत फॉर्मल भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वोसे जुआओ, वोसे प्रोफेसर, या और ज़्यादा फॉर्मल होने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिन्योर, सिन्योरे, है ना। तो सिन्योरे जुआओ। सो अगर कोई आदमी है और उससे आप मिलते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या आप जॉन हैं, जुआओ हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, तो सिन्योरे जुआओ, ठीक है, या सिन्योरे जुआओ, ठीक है। उसके बाद एल और एला, है ना, तो जैसे अंग्रेजी में ही और शी दो अलग अलग हैं, ही आदमी के लिए, लड़के के लिए, शी औरत के लिए, लड़की के लिए, है ना। तो उस तरह से पुर्तगाली में भी है, एल है ही के लिए, है ना, किसी लड़के के लिए, किसी आदमी के लिए, और एला है किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए, ठीक है। तो अगर एल है तो एल ए कजादू, ही इज मैरिड, कजादू का मतलब मैरिड, शादीशुदा, है ना, तो वह शादीशुदा है। लेकिन अगर किसी लड़की के बारे में या औरत के बारे में बोलेंगे तो एला ए कजादा, तो एक बार फिर से ओ हटकर क्या लग जाएगा, आ, है ना, कजादा। नोश, नोश क्या है, प्लूरल है, तो नोश के साथ हमेशा क्या लगेगा, सोमुश, है ना। नोश तो प्लूरल में क्या है, दो तरीके, दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास जो है हमेशा मिक्स ग्रुप है ना, लड़के लड़की दोनों का मिक्स ग्रुप है, तो वो हमेशा जो है कि क्या होगा, वो ग्रुप मैस्कुलिन होगा। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ लड़कियों का ग्रुप हो, औरतों का ग्रुप हो, तो उसमें क्या है कि वो पूरा फेमिनिन ग्रुप है। तो अगर मिक्स ग्रुप है या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है, मैस्कुलिन ग्रुप है, तो उसमें क्या रह जाएगा, हमने ऊपर देखा कि अगर मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो उ, लेकिन अगर मैस्कुलिन और प्लूरल होगा तो उस, है ना। फेमिनिन और सिंगुलर है तो उ हट के क्या लग जाएगा, आ। अगर फेमिनिन और प्लूरल है तो आ के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी बात है। तो नौश, सोमुश, मेदिकुश, है ना, मेदिकुश। अगर एक डॉक्टर और एक डॉक्टरनी है तो हम उसके इसमें हम कह सकते हैं कि नौश, सोमुश, मेदिकुश। लेकिन अगर सारी वहाँ पे डॉक्टरनियाँ ही हैं, है ना, सारी लेडी डॉक्टर्स हैं, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, नौश, सोमुश, मेदिकुश, ठीक है। वर्सेस, वर्सेस तो क्या है, वर्सेस आप लोग या यू ऑल, है ना, एक से ज्यादा। तो वर्सेस साओ कुजिनियरुस, कुजिनियरुस कुक, है ना। अब चूंकि ये वर्सेस है तो कुजिनियरू को किसमें बदलना पड़ेगा, कुक्स में, है ना। तो क्या कि आप लोग क्या हैं, रसोइये हैं, है ना, यू ऑल आर कुक्स, ठीक है। तो एलिस, अब यहाँ पे एलिस और एलस, है ना। अब ये इंग्लिश में क्या बन जाता है या हिंदी में भी क्या बन जाता है, एक बन जाता है कि वे लोग या दे बन जाता है ना। लेकिन पुर्तगाली में जैसे हमने अभी यहाँ सिंगुलर में देखा था, एल किसी लड़के किसी आदमी के लिए, और एला किसी लड़की किसी औरत के लिए। इसका प्लूरल जैसे अगर आदमियों का ग्रुप हो या मिक्स ग्रुप हो, आदमी औरत दोनों हो, तो वो भी क्या चला जाएगा, वो कौन सा ग्रुप बनेगा, मैस्कुलिन ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो वो क्या है, एलिस। और अगर सिर्फ लड़कियों का औरतों का ग्रुप है तो एलिस, है ना। तो एलिस साउ इनफर्माइरुस, है ना। अगर एक से ज्यादा नर्स हैं और या एक आदमी नर्स है और एक औरत नर्स है, तो दोनों को मिला के भी हम मिक्स ग्रुप है, तो उसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, इन्फर्माइरुस। लेकिन अगर सिर्फ सारी लड़कियां ही हैं, है ना, तो एलिस साउ इनफर्माइरुस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अभी जब हम सवाल जवाब लेना शुरू करेंगे तो उसमें आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ उदाहरण हैं आपके पास, तो इसके बारे में हमने, और यहाँ पे जो शब्द वगैरह भी हैं इस पे भी हमने बात की है पीछे के वीडियो में, पहले या दूसरे में। तो आप उन वीडियोस को एक बार दो बार और देखें, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे जो है अपने प्रश्नों को क्लास में ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक वाक्य दिए हुए हैं, जैसे करीब 10 वाक्य हैं, है ना, और यहाँ हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में मैंने लिखा है। तो आप लोगों के पास जो है कि 5 मिनट का समय है कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, इन सारे वाक्यों को आपको पुर्तगाली में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एक जो जरूरी शब्द है, खाना, खाना क्या बोलते हैं उसको, कुमीदा, है ना, कुमीदा। तो इसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, आ कुमीदा, ठीक है। अच्छा, अच्छा के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, बई, है ना। तो बई भी जो है चार में बदल सकता है, बो, बोन्स, बोआ, बोअस, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बोंदिए, क्योंकि दिए जो है
और दिया है, देखिए एक एक एक्सेप्शन भी है, आ पे खत्म हो रहा है लेकिन ये मैस्कुलिन वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ क्या बोलते हैं हम, बोंदीय, है ना। और तार्द और नोइत क्या है, ये भी, ये दोनों फेमिनिन हैं, तो इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, बोआ, इसलिए क्या बोलते हैं, बोंदीय, बोआ तार्द, बोआ नोइत, ठीक है। उसके बाद कलम महंगी है, कलम। अब यहाँ पे देखिए कलम महंगी है, क्योंकि हम हिंदी में भी ये महंगा, तो जो एडजेक्टिव आ पे खत्म होते हैं वो उनके 4 रूप होते हैं, है ना, महंगा, महंगी, महंगे, महंगी, है ना। तो कलम महंगी है, तो कलम को क्या बोलते हैं, कनेता। महंगा को क्या बोलते हैं, कारू, है ना। तो कारू, तो कारू में क्या है, ये ओ पे खत्म हो रहा है, तो जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होंगे वो उनके भी 4 रूप होंगे पुर्तगाली में। 4 रूप होने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का नंबर और जेंडर होगा उसके हिसाब से वो बदलेंगे। तो कारू, कारुष, कार, कारस, है ना। महंगा, महंगे, महंगी, महंगियां, है ना। इसके बाद क्या है, लड़के कहाँ हैं, ओके, दरवाजे, है ना। लड़के, लड़का क्या हो सकता है, वो रपाज, लेकिन लड़के हो गया तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रपाजेस। कुछ लोग मेनीनू भी इस्तेमाल करते हैं, मेनीनू, मेनीनुस, है ना। कुछ लोग लड़का, जैसे हिंदी में भी लड़के के कई मतलब हो सकते हैं, लड़का मतलब बेटा भी हो सकता है, तो पुर्तगाली में भी लड़का का मतलब बेटा हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्यू, है ना। तो रपास भी कई बार फिलियो हो सकता है, लेकिन फिलियो सिर्फ बेटा है, रपास लड़का भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है। दरवाजे सस्ते हैं, ठीक है, तो दरवाजे किससे आया है, दरवाजा से। दरवाजे, दरवाजे को क्या कहते हैं पुर्तगाली में, पोर्ता, है ना। फिर से इसके साथ क्या आर्टिकल आएगा, अ पोर्ता। सस्ता, चीप क्या है, बरातू, है ना। तो महंगा क्या है, कारू, और सस्ता क्या है, बरातू, ठीक है। गुरुद्वारा, है ना, गुरुद्वारे को हम क्या बोल सकते हैं, टेम्पलू सिख, है ना। आलू कहाँ है ना, तो आलू कहाँ है, तो आलू, आलू को क्या बोल सकते हैं हम, बताता, है ना, बताता, ठीक है। अस्पताल, अस्पताल जो है पुर्तगाली मूल का भी शब्द हो सकता है, ओस्पिताल, है ना। और बस स्टॉप, बस स्टॉप हो गया, पराजय, दू ऑटोकार्रो, है ना। ऑटोकार्रो, इसमें क्या है, 2 आर है, अगर आपने गलती से एक आर हटा दिया तो कारू हो जाएगा। तो इस महंगे वाले कारू और कार वाले कारू में क्या अंतर है, कार वाले कारू में 2 आर आएंगे और महंगे वाले कारू में कितना आएगा, एक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बहुत बहुत बार ये गलतियां होती हैं। बस स्टॉप, शौचालय, है ना, बाथरूम, टॉयलेट या काजा de बान्यू, तो या WC, है ना, तो इसको क्या है, काजा de बान्यू, ठीक है। और पता, पता, मुरादा, एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इससे मिलाइए कि आपका सेंटेंस इससे सही है कि नहीं, ठीक है। कुमीदा ए बोआ, कलम महंगी है, कनेता ए कार, लड़के कहाँ हैं, onde que estão os rapazes, onde estão os rapazes, ठीक है। हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या अंतर है एक और यहाँ पे बिना एक के साथ, कोई मतलब इसका अर्थ के स्तर पे कोई मतलब कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे ये थोड़ा, चूंकि ये सवाल है तो यहाँ थोड़ा जोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक, onde que estão os rapazes, लड़के कहाँ हैं, onde estão os rapazes, लड़के कहाँ हैं। इसका यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर है, ग्रामर के लेवल पे कोई अंतर नहीं है, बस एक जो है एक तरीका है ज़्यादा जोर देने का अपने सवाल के ऊपर, ठीक है। दरवाजे सस्ते हैं, तो अशपोर्टस, अब चूंकि दरवाजे की बात कर रहे हैं, हिंदी में हम प्लूरल में है ना, द डोर्स, तो अशपोर्टस, ठीक है। साउंड बारातस, ठीक है। अब कई बार क्या है कि आप यहाँ सवाल उठा सकते हैं कि कहाँ, क्या हम यहाँ एस्ताउं बारातस नहीं लिख सकते, या नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार ये जो शेर और स्टार के बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो अंतर है, बहुत, उसमें बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो अस्पोर्टस साउंड बारातस करने का मतलब कि दरवाजे, मान लीजिए पुर्तगाल में दरवाजे हमेशा जो है सस्ते होते हैं, तो उस इसमें हम कह सकते हैं अस्पोर्टस साउंड बारातस। लेकिन आप रोज दुकान जाते थे, बाजार जाते थे और रोज जो है दाम पूछते थे, है ना। तो रोज मान लीजिए दरवाजे का दाम 300 यूरो था, लेकिन आज जो है दरवाजों का दाम जो है 250 यूरो है ना। तो कुछ एक जो है कि चीज, स्थिति बदली है ना। हो सकता है कल फिर से 300 यूरो हो जाए। तो उस स्थिति में या उस स्थिति को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार। तो अभी हमने पीछे भी बात की थी इस पे कि स्टार वर्ब कब इस्तेमाल, शेर कब इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट में, और स्टार कब करते हैं, इम्परमानेंट में।
ठीक है। गुरुद्वारा कहाँ है? ओंदे के ऊ टेम्पलू सिख या ओंदे एऊ टेम्पलू सिख, ठीक है। आलू कहाँ है? ओंदे के स्ताऊ अस बतातस, ठीक है। तो आलू जहाँ पे है, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आलू है वो तो परमानेंट है, ठीक है। तो हो सकता है आलू जो है जिस झोले में या जिस बोरे में रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद उसको कहीं और रख दें या आलू खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए ओंदे के स्ताऊ अस बतातस। लेकिन अगर कोई सेक्शन है और जो सिर्फ आलूओं के लिए है, तो उसके लिए हम ये भी पूछ सकते हैं ओंदे के साउंस बतातस, है ना। अस्पताल कहाँ है? ओंद ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चूंकि फिक्स है तो वहाँ पे ओंद ए हॉस्पिटल। अगर आप एक का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ओंदे के हॉस्पिटल। ओंद ए पराजय द ऑटोकारू, है ना, कि बस स्टॉप कहाँ है? तो पराजय जो है स्टॉप, पराजय दो ऑटोकारू बस स्टॉप, पराजय द टैक्सी, टैक्सी बस टैक्सी स्टॉप, है ना। पराजय दो अवियां, है ना, अवियां क्या है? फ्लाइट, तो फ्लाइट स्टॉप, है ना। या जो है कि जो हम फ्लाइट से बाहर आते हैं तो जो गाड़ी फ्लाइट पूरी तरह से जो रुकती है, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? पराजय। शौचालय कहाँ है? ओंदे के या काजा द बान्यू। लेकिन कई बार पुर्तगाली बोलते हैं ओंदे एस्टा काजा द बान्यू, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि आप जो है कि वो डायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो है कि बाथरूम जाने का डायरेक्शन कहाँ है, कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति जो है कि बहुत जो है कि ग्रामर के हिसाब से क्लियर नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से चूंकि काजा द बान्यू एक फिक्स जगह में है, उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं है, तो वहाँ पे ऑन द ए काजा द बान्यू होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पुर्तगाली इस्टा भी लगाते हैं, ऑन द इस्टा काजा द बान्यू। यह पता कहाँ है? ऑन द ए एस्टा मुरादा, है ना। तो एक बार फिर से यहाँ पे मुरादा जो है वो बदलने वाला नहीं है। तो अगर आप ऑन द ए ऑन माफ कीजिए, ऑन द ए एस्टा मुरादा, तो यहाँ पे भी जो है हम ऑन द ए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ध्यान दीजिएगा कि ये एस्टा जो है ना, ये एस्टा और स्टार कहाँ है? ये एस्टा, दोनों में अंतर है। ये जो है कि एक वर्ब का कंजुगेशन है, कौन सी वर्ब? स्टार का। और ये जो है कि एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं यह है, वह है ना। तो ये जो है यह है, चूंकि हिंदी में या इंग्लिश में जो है दिस जो है, चाहे उसके साथ दिस गर्ल हो चाहे दिस बॉय, तो दिस बदलता नहीं है। लेकिन पुर्तगाली में बदलेगा। अगर दिस के साथ बॉय आता है तो हो जाएगा एस्ट, एस्ट रपाज। अगर दिस के साथ गर्ल आती है, एस्ट रपरीगा। एक से ज्यादा लड़के आते हैं तो एस्टेस रपाजेस, एक से ज्यादा लड़कियां आती हैं तो एस्टेस रपरीगस, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी जो है बाय चांस है, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है, दोनों का काम जो है, अर्थ जो है, बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। एक बार फिर से, खाना जो है कुमीदा, अच्छा जो है बै, है ना। और बै जो है चूंकि एक एडजेक्टिव है, तो जैसे जैसे जैसा नंबर और जेंडर होगा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ होगा ये एडजेक्टिव, उसके हिसाब से बदलेगा। तो क्या क्या हो सकते हैं? बो, बोन्स, ठीक है। तो एक मिनट, बो, बोन्स, बोअ, बोअस, ठीक है। आप यहाँ चैट बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हो सकती हैं जो बै से आई हैं। इसके अलावा क्या है? महंगा हो गया, लड़का रपाज, अगर लड़के होगा तो उस रपाजिश, ठीक है। तो ऊ रपाज और उस रपाजिश। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ जो है कि जो नाउन है वही नहीं बदलेगा, जो आर्टिकल है वो भी बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में देखिए, तो ऊ रपाज, है ना। तो द बॉय या कोई एक लड़का है, अगर हम उसको एक से मतलब उसको डेफिनेट आर्टिकल में, तो क्या हो जाएगा? उस रपाजिश। दूसरा एक नियम भी हम यहाँ सीख सकते हैं कि जो भी शब्द जेड पे खत्म होता है ना, जे पे खत्म होता है, उसमें क्या है, हमें अगर हमने ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पता मुरादा, ये सब हमने देख लिया। तो यहाँ पे onde estão as batatas, está correta। हाँ, ये भी हम सही मान सकते हैं। बाकी ठीक है, आप इनको देखते रहिए, ठीक है, इनको करते रहिए। तो एक बार फिर से जब, ठीक है, एक बार फिर से कि ये पता करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम शेर लगा सकते हैं, कहाँ पे स्टार लगा सकते हैं। तो शेर एक बार फिर से जो है कि
परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए और स्टार जो है इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई इंडिया से है, कोई नेपाल से है, कोई अमेरिका से है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वो परमानेंट है तो उसमें क्या लगाएंगे, LA, है ना। लेकिन अगर कोई अमेरिका में है कुछ दिनों के लिए, छुट्टियों के लिए, कोई इटली में है, कोई जर्मनी में है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, स्टार। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्टार का भी हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ब्स जो है कि बहुत 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 ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपका जो है कि कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जैसे eu estou cansado, है ना, या eu estou cansada। तो estou क्या है, किसका कंजुगेशन है, स्टार का। और cansado का मतलब क्या हुआ, थका हुआ होना, है ना। तो मैं थका हुआ हूँ, अगर eu जो है मैं है, मैस्कुलिन है, तो मैं थका हुआ हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की है, अगर उनको या कोई महिला है, तो उनको क्या, वो क्या बोलेंगी, eu estou cansada। ठीक है। दूसरा, तू estás com febre, ये एक सवाल है, तो जब भी कोई सवाल होगा तो उसमें आखिरी के जो अक्षर हैं, आखिरी के जो उच्चारण है उनका, वो थोड़े ऊंचे हो जाएंगे, है ना। तो तू estás com febre, तो क्या तुम्हें बुखार है, आर यू विद फीवर, है ना। तो क्या तुम्हें बुखार है। Você está na escola? क्या आप स्कूल में हैं, क्या आप विद्यालय में हैं। Você está na escola, senhor está na escola, senhora está na escola। ठीक है। अब ये ना कैसे बना, ये हमने पीछे की क्लासेस में भी देखा है। जिनको भी दिक्कत हो तो वो वीडियो 5 या 6 देख सकते हैं, उसमें इस चीज़ पे हमने काफ़ी बात की है। ela está contente, है ना। ela está contente, तो वह खुश है, या वह कोई लड़की, कोई औरत, वह खुश है। तो उस केस में भी हम, दोनों केस में हम क्या लगा सकते हैं, está। ठीक है। और इन पे जो है कि ये एक्सेंट भूलना नहीं है। अगर आपने एक्सेंट नहीं लगाया तो अभी जो पीछे मैं दिखा रहा था आपको कि वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, है ना। तो इसलिए एल एस्टा कॉन्टेंट, तो वर्ब इस एस्टा में, है ना। एक बार फिर से हम देखते हैं, इस एस्टा में और इस एस्टा में लिखने के स्तर पे क्या अंतर है, बस इस एक्सेंट का अंतर है ना। आ के ऊपर एक्सेंट है। ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों का मतलब बहुत अलग अलग है। ये इस एस्टा का मतलब है दिस, लेकिन फेमिनिन के साथ, है ना। और इस एस्टा का मतलब है इज, या हाँ इज एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। तो एल एस्टा कॉन्टेंट, तो वह खुश है, संतुष्ट है, कॉन्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्टेंट को हम कॉन्टेंटा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बदलने वाला काम जो है सिर्फ उन एडजेक्टिव्स के साथ होता है जो ओ पे खत्म होते हैं या फिर एस पे खत्म होते हैं। बाकी के एडजेक्टिव सिर्फ नंबर पे बदलते हैं। कॉन्टेंट कॉन्टेंटिश हो सकता है, लेकिन कॉन्टेंट कभी भी कॉन्टेंटा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नॉश estamos na aula, है ना। आउला क्या है, क्लास, वी आर इन द क्लास, है ना। नॉस estamos na aula, तो अभी हम क्लास में हैं, हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद हम बाहर होंगे, तो इसलिए ये क्या है, इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है ना, कि 24 घंटे तो हम क्लास में नहीं रहने वाले हैं। तो उस स्थिति में नॉस estamos na aula। vocês estão com fome, ठीक है। फोम क्या है, भूख, हंगर। सो vocês estão com fome, आर यू विद, आपको क्या भूख लगी है ना। क्या आपको भूख है, एक तरह से, है ना। और आर यू विद हंगर, लिटरली। ठीक है। तो vocês estão com fome, eles estão em casa, है ना। वे लोग घर में हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगा, कि शायद वो अपने घर में हैं। तो जब कोई अपने घर में होता है तो उस स्थिति में आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो एक बार फिर से आज के वीडियो में या पीछे के वीडियो में भी इस चीज़ को आप दोबारा 2-3 बार, कई बार देखें। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो उसको आप अगली क्लास में ले आएँ। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल्स पे हमने काफ़ी बात की है। इन चीज़ों को आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे द के साथ जब आर्टिकल आ जाएगा, द और उसके साथ आर्टिकल उ आ जाएगा, तो दू, उस, अश। ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि दाईं तरफ कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे यहाँ जुआओं है, तो जुआओं हमें मालूम है कि क्या है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आर्टिकल आएगा, उ आएगा। तो द और उ मिलकर क्या बन गए, दू। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लीवरुस, लीवरुस क्या है, उस, लीवरुस, इसके साथ क्या आर्टिकल है, उस। तो द और उस दोनों मिलकर क्या बन गए, दुस। ठीक है। अब यहाँ पे कारला, कारला क्या है, फेमिनिन और सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या आर्टिकल लगेगा, आ कारला। तो द के साथ जैसे ही आ आया तो क्या किसमें बदल गया, दा में। ठीक है। तो बहुत ओपन दा नहीं है, थोड़ा सा द, है ना।
यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इसका जवाब भी है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उसको दोबारा आप कीजिए, 3 बार कीजिए, ताकि इसके साथ में आर्टिकल का रिवीजन यहाँ पे जो है कि दू दुश द दश का रिवीजन होने के साथ साथ आप जो है कि वर्ब का रिवीजन भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको करते रहिए, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप पुर्तगाली के संदर्भ में हैं, तो आपको हर बाजार में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, फिनांसर्स में, हर जगह आपको पुर्तगाली सुनने को मिल रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अपनी आंखें, अपने दिमाग सबको खोल कर रखिए और जितना सीख सकें सीखते रहिए और लिखते रहिए, ताकि आप जो जो नई नई चीज़ें लिखते रहिए उनको, है ना, तो ताकि आपको जो है नई नई जो जो चीज़ें सीख रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस में ला सकें, है ना। बिना प्रैक्टिस के आपको भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, लेकिन जब बोलना पड़ता है तो आप नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका ये है, ये भी हमने देख लिया है, ये भी। हाँ, एक दूसरा जो है ऐ, है ना, तो ऐ के बाद जैसे द के साथ हो रहा था वैसे ऐ के साथ भी होगा। तो जैसे ऐ के साथ, ऐ के बाद आर्टिकल कोई या कोई नाउन आता है जो मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो उसका आर्टिकल क्या है? उ, नू, नुस, न, नस। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे कुछ एक और बहुत सारे एग्जांपल हैं। लास्ट वाला एग्जांपल जो है एलिस एस्टाउ है पुर्तगाल। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता। तो जैसे पुर्तगाल, लिस्बोआ, कोइम्ब्रा, मुंबई, दिल्ली, ये ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें आर्टिकल नहीं लगते। ये एक्सरसाइज है, ये भी हमने देख लिया है, ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज ये नई चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि आपको अपने बारे में जो है कि कुछ बातें बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे, है ना। तो ये एक मॉडल टेक्स्ट है, आप लोगों में से सब आप सभी लोगों को इसको अपने हिसाब से ढालना है ना। तो जैसे मैं इसको एक दो बार पढ़ता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो आप भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो ओला बुंदिया बोतार्द बोनोइट, तो जैसा कॉन्टेक्स्ट हो, जैसे भी कॉन्टेक्स्ट होगा, तो अभी अभी का समय होगा तो हम क्या बोलेंगे? बोतार्द। थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा तो बोनोइट भी बोल सकते हैं, या फिर 12 बजे से पहले का समय होगा तो हम बुंदिया भी बोल सकते हैं। तो ओला बुंदिया, ओला बोतार्द, ओला बोनोइट। शामू में गुरविंदर सिंह, है ना, शामू में गुरविंदर सिंह, है ना। तो शामू में यहाँ गुरविंदर सिंह की जगह आप कोई भी अपना नाम, कोई भी नहीं, आपका जो अपना नाम है आप रख सकते हैं, रख सकती हैं। शामू में मोनिका, शामू में मनप्रीत, ठीक है, कौर। तो शामू में एऊ सो द इंडिया। अब यहाँ पे देखिए एऊ को हमने ब्रैकेट में क्यों रखा है? जैसे हम हिंदी में या और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हमेशा कोई जरूरी नहीं कि हम मैं हर जगह लगाएं, है ना। तो बस हम क्रिया का रूप रखते हैं, भारत से हूँ, मैं भारत से हूँ, बार बार कहने के बजाय मैं भारत से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं पुर्तगाली हूँ। तो बार बार मैं कहने के की जगह आप एक बार मैं कहते हैं, बाद में उसके बाद सिर्फ जो वर्ब है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगाली में भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लगा सकते। यूसोदा इंडिया, लेकिन पहली बार लगाना होगा, चूंकि अब यहाँ पे शामू में गुरविंदर सिंह, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, तो ये पता चल गया है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको, लेकिन एक पहली बार जब आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूसो द इंडिया द पंजाब, फालू पुर्तुगेज um pouco, mas falo पंजाबी, हिंदी e inglês um pouco. Moro em Saldanha, na Rua Praia da Vitória, número 6, terceiro andar, direito. Trabalho na agricultura ou no restaurante em Saldanha. Tenho 30 anos, não sou casado ou não sou casada. Os meus pais vivem na Índia. Gosto muito de ver futebol e ouvir música. गोश्त जब भी हम लगाएंगे उसके साथ में जो है कि आपको जरूर ही जो है द लगाना है ना। तो गोश्तार के साथ द लगना ही लगना है। ठीक है, गोश्तु वेर फुटबॉल नहीं बोल सकते, गोश्तु द वेर फुटबॉल ई ओवीर म्यूजिका इंडियाना। ठीक है, तो फुटबॉल सबको पता है, वेर क्या है? देखना, ओवीर क्या है? सुनना, म्यूजिका सबको पता है संगीत, कौन सा म्यूजिक है? इंडियाना, भारतीय संगीत सुनना, और फुटबॉल देखना पसंद है। गोश्तार क्या है? ये किस वर्ब से आया है? गोश्तार द से, उसका मतलब क्या है? पसंद होना, टू लाइक। ओब्रिगादो, ओब्रिगादा, ये अति ब्रेव, सी यू सून। ठीक है, या फिर मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से, ओला बुंदिया, ओला बोतार्द, ओला बोनोइट, शामू में गुरविंदर सिंह, सो द इंडिया द पंजाब, फालू português um pouco, mas falo पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश।
Moro em Saldanha, na rua Praia da Vitória, número 6, terceiro andar, direito. Trabalho na agricultura ou no restaurante em Saldanha. Tenho 30 anos, não sou casado. Os meus pais vivem na Índia. Gosto muito de ver futebol e ouvir música indiana. ओब्रिगादो ई अते ब्रेव। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है। अब एक छोटी सी जानकारी आप अपने बारे में दे रहे हैं कि आपने जो है कि नमस्ते, नमस्कार, हेलो जो भी है, उसके बाद आपने कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, क्या 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 कौन कौन सी भाषाएं बोलता हूँ, कहाँ रहता हूँ, और कहाँ काम करता हूँ, मेरी उम्र क्या है ना। ताइयो 30 anos, não sou casado, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उसमें उस पाइस वीवे na इंडिया, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, na इंडिया। गोश्त द वेयर फुटबॉल, मुझे क्या पसंद है, धन्यवाद, शुक्रिया, सी यू सून। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हमने इस जो है 5-6 लाइन के इस छोटे से टेक्स्ट में हमने कौन कौन सी क्रियाएं इस्तेमाल की हैं, वर्ब्स इस्तेमाल की हैं, वो हैं शमार से जो है कि हमेशा जब भी हमको अपना नाम बताना होता है उसके लिए हम शमार से इस्तेमाल करते हैं। शेर अभी हमने पीछे देख लिया है, शेर क्या है, टू बी, लेकिन जब हम कंजुगेट करते हैं शेर कहने का मतलब होना। ठीक है, लेकिन जब हम कंजुगेट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सो, एस, ए, सोमुस, साउंड, है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर एऊ होगा तो सो हमेशा, तू होगा तो एस, वो से एल एला के साथ हमेशा ए, नोस के साथ सोमुस, वो से एलएस के साथ साउंड। ठीक है, फलार, फलार हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो फलार इज टू स्पीक, बोलना, है ना। आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं, पुर्तगाली बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फलार। मुरार, मुरार जो है कि रहना। ठीक है, एक और जो है कि वर्ब है पुर्तगाली में, उसमें विवेर होता है। तो विवेर जैसे यहाँ पे, तो विवेर और मुरार में क्या अंतर है, मुरार कहीं पे आप कुछ समय के लिए हैं और विवेर जो है परमानेंट, अगर आप कहीं रहते हैं तो अगर आप परमानेंट कहीं रहते हैं या ज़्यादा समय कहीं रहते हैं, तो वहाँ मान लीजिए अगर आप पुर्तगाल में 11 महीने रहते हैं और 1 महीने आप भारत में रहते हैं, तो उस केस में आप पुर्तगाल में लगा सकते हैं विवेर, और भारत के साथ क्या लगा सकते हैं, मुरार। त्रुबल्यार क्या है, काम करना। तेर इज टू हैव, है ना। सो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव 30 ईयर्स, है ना। सो और आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, तो इसके ये जो है कि आई हैव 30 ईयर्स, ठीक है, लिटरली। तो यहाँ पे तेर, ये जो है इरेगुलर वर्ब है, तो इसके बारे में भी हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। विवेर फिर से, हाँ एग्जैक्टली, तो विवेर और मुरार, है ना। तो विवेर का मतलब भी है टू लिव, रहना। गोश्तार्द जो है इसका मतलब है पसंद होना। ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक जो है कि पिछले क्लास में भी हमने देखा था कंजुगेशंस, तो एक बार फिर से कि जो है कि कंजुगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फलार है, ठीक है, तो फलार, तो जैसे हिंदी में कंजुगेट करने के लिए क्या होता है, हमें ना को हटाना पड़ता है ना, पढ़ना, तो पढ़ना से हम ना हटा देते हैं, हमारे पास पढ़ है, पढ़ से हम क्या बनाते हैं, राम हिंदी पढ़ता है, मैं पुर्तगाली पढ़ता हूँ, वे लोग रामायण पढ़ते हैं, वे लोग, है ना। तो वे लोग, तुम लोग उपन्यास पढ़ते हो। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें ना हटाना है। उसी तरह से यहाँ पे पुर्तगाली में सबसे पहले क्या है, हमें ए आर हटाना है ना। और वर्ब्स जो है कि वो 3 सफिक्सेस में खत्म हो सकती हैं। कौन कौन से, ए आर, ई आर और आई आर। ठीक है, तो ये इन तीनों में, तो इन तीनों को जब भी हम कंजुगेट करना होगा तो इन तीनों ए आर को, ई आर को, आई आर को हटाना है, जो बचेगा वो सब में बटेगा। ठीक है, अब एऊ के साथ कौन सा सफिक्स लगाएंगे, ठीक है, एऊ फाल, मैं जानबूझ के यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सफिक्स है ना। एऊ फालू पुर्तुगेज। ठीक है, तो एऊ फालू पुर्तुगेज, तो क्या हो गया ये, आई स्पीक पोर्चुगीज। ठीक है, मैं पुर्तगाली बोलता हूँ। अगर आप नहीं बोलते हैं तो नेगेशन कहाँ आएगा, वर्ब से पहले। सो eu não falo português, ठीक है, आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज। ठीक है, अगर तू है तो तू के साथ क्या है, सबसे पहले हमें एफ एल आएगा, उसका सफिक्स क्या है, ई एस। ठीक है, ई एस, माफ कीजिए, ए एस, फालस। ठीक है, तो तू फालस हिंदी। ठीक है,
अगर किसी से आप सवाल पूछ रहे हैं कि डू यू स्पीक हिंदी, तो तू फालस हिंदी, है ना। अगर किसी से पूछना है कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो उसमें क्या लगाना है, इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ लैंग्वेजेस का नाम, तो पुर्तगाली में आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश में आपको हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है किसी भी लैंग्वेज का नाम, लेकिन पुर्तगाली में यह बाध्यता नहीं है, नए ऑर्थोग्राफिक रूल्स के आने के बाद से, ठीक है। तो तू फालस हिंदी, तू फालस इंग्लिश। इसके बाद आ गया वोसे, ठीक है। वोसे क्या है, एक तरह से आप, यहाँ पे एफ ए एल आया, ठीक है। और इसके साथ में क्या सफिक्स आएगा, आ। वोसे फाला से फाला muito muito rápido, है ना। अगर कोई आपसे बात करता है, você fala português muito rápido, है ना। आप में से सब लोगों की शिकायत है कि पुर्तगाली बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी नहीं बोलते, वो अपने अपने जो उनकी प्राकृतिक जो उनकी स्पीड है उस हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हम चूंकि अभी उतनी अच्छी पुर्तगाली नहीं जानते, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं você fala português, you speak Portuguese muito rápido, very fast, ठीक है। तो रापिदो या खापिदो भी सुन सकते हैं आप लोग। खापिदो क्या है, फास्ट, है ना। आप पुर्तगाली बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत, है ना। तो você fala português muito rápido। अब इसके बाद क्या है, कौन से प्रोनाउंस हैं, एल एला, है ना। या अगर मान लीजिए आपका किसी का नाम भी है, जुआओ हम लगा देते हैं, जुआओ, ठीक है। यहाँ पे भी एफ ए एल आएगा, तो यहाँ एक बार फिर से फलार में ए आर आपने हटाया, एफ ए एल बचा, तो एफ ए एल जो बचेगा वो सब में बटेगा। तो एल एला का भी सफिक्स क्या है, आ, है ना। एल एला उजुआओ फाला, फाला, ओके, फाला, फाला इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो ही सी या जॉन स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। तो एल एला ओजुआओ फाला इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद है एल एला, ओके, नॉस वी, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले क्या आ गया, एफ ए एल, और उसके साथ में सफिक्स क्या है, आमुस, ठीक है, फलामुस, नॉस फलामुस को उस पाइस, ठीक है। तो सिर्फ अगर पाई है तो फादर, लेकिन अगर उससे आपने प्लूरल बना दिया पाइस, तो उसका मतलब फादर्स नहीं है, उसका मतलब है पेरेंट्स, माता पिता, दोनों उसमें आ जाएंगे, है ना। जैसे हिंदी में हमें अलग से माता पिता या दोनों शब्दों को बोलना पड़ता है, माता पिता। तो जैसे इंग्लिश में है, वैसे पुर्तगाली में भी पेरेंट्स, और पेरेंट्स कहते ही वो किसमें, उसमें माँ भी आ गई और पिताजी भी आ गए। तो नॉस फलामुस को पाइस, हाँ, वी स्पीक विद आवर पेरेंट्स, है ना। अगर आप कोई काम बराबर करते हैं हैबिचुअल सेंस में, तो नॉस फलामुस को पाइस, ठीक है। अगर आप रविवार को बात करते हैं, तो उसमें लगा सकते हैं आउस डोमिंगोस, ऑन संडेज वी स्पीक विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। रविवार को हम अपने माता पिता से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वोसेस, ठीक है। वोसेस के साथ भी एक बार फिर से एफ ए एल, अब इसका जो है कि सफिक्स क्या है, ए एम, माफ कीजिए, ए एम, ठीक है। तो वोसेस फालों, ठीक है, वोसेस फालों muito, ठीक है, muito baixo, ठीक है, muito baixo। तो आलतू क्या है, जो ऊपर, है ना, बाइशु क्या है, नीचे। तो अगर कोई बहुत धीरे बोलता है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आप लोग जो है बहुत धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो vocês falam muito baixo, ठीक है। एलएस और एलएस, है ना। तो एलएस एलएस का अंतर आपको पता है, एलएस क्या है, प्लूरल है एल का, लेकिन ये मिक्स ग्रुप के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलएस क्या है, सिर्फ लड़कियों या महिलाओं के ग्रुप के लिए, थर्ड पर्सन में, है ना, जैसे दे या वे लोग के केस में। तो एलएस एलएस, फाल, एक बार फिर से यहाँ पे भी फालों, ठीक है, को निंगई, ठीक है। तो एलएस नाउ, फिर एक बार फिर से कि नेगेशन आएगा तो वर्ब से पहले आएगा, जैसे हिंदी में भी होता है और बहुत हद तक जो है इंग्लिश में भी होता है। तो एलएस एलएस नाउ फालों को निंगे, तो दे डोंट स्पीक विद नो वन, ठीक है। तो पोर्चुगीज एक ऐसी भाषा है जिसमें डबल नेगेशन चलता है, ठीक है। डबल नेगेशन कहने का मतलब, निंगे का मतलब है किसी से नहीं, और यहाँ पे नहीं भी, है ना। तो दे स्पीक विद नो वन, है ना।
तो और दे डू नॉट स्पीक विद नो वन लिटरली, ठीक है। तो एलएस एलएस नौ फालों को निन्गे, दे डू नॉट स्पीक विद एनीवन, ठीक है, या वे लोग किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि वोसेस और एलएस एलएस का कंजुगेशन देखिए एक जैसा है ना। कैसे अंतर करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। और यहाँ पे भी आप देखिए वोसे एल एला का जो कंजुगेशन है एक जैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक बार इसको मैं चैट में डाल देता हूँ कि फिर आपके पास, आप लोगों के पास ये यहाँ पे भी है, ठीक है। एक बार ठीक है, एक मैं अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो आप जो है इसको नोट करके रखिए, अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। तो एक मैं आपको वर्ब देता हूँ, आपको उसको कंजुगेट करना है 2 मिनट में कि क्या है वो, त्रबल्यार, ठीक है, त्रबल्यार, ठीक है। तो त्रबल्यार को आप कंजुगेट कीजिए, आपके पास है 2 मिनट, ठीक है। तो आपका समय खत्म हुआ, अगर जिन लोगों ने कंजुगेट कर लिया बहुत अच्छा है। तो क्या क्या करना है आपको, त्रिबल्यार में एक बार फिर से ए आर को हटाना है, जो बचेगा उस सब में बटेगा। और उसके साथ क्या क्या सफिक्सेस लग सकते हैं, ऊ लग सकता है, अश, आ, आमुश, आऊ, ये 5 सफिक्सेस लग सकते हैं, ठीक है। अब किसको कहाँ लगाना है आपको पता है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा, आई होगा, यू होगा, मैं होऊंगा, तो हमेशा उसके साथ में चाहे वो किसी पे भी खत्म हो, चाहे ए आर पे, ई आर पे, आई आर पे, वो हमेशा किस क्या लगेगा, ओ। तो त्रबाल्यू, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा समय बचाने के लिए यहीं पे सीधे करता जाता हूँ। त्रबाल्यू, त्रबाल्यश, त्र त्रबाल्या, त्रबल्यामुष, त्रबाल्यम, ठीक है। तो ये 5 कंजुगेशन हो सकते हैं, या थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मैं इसको कैपिटल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो त्रबाल्यू, त्रबाल्यूस, आप लोग मत कीजिएगा ऐसे ही, आप लोगों को समझने के लिए मैं जानबूझ के कैपिटल में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि इसको नॉर्मल लिखने का तरीका स्मॉल में ही है, ठीक है। तो ये कंजुगेशन है, ठीक है। और एल एच जो है कि एल एच को हम कभी भी लह नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, लिय, है ना। तो लिय, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो अभी हम फिर 5-10 मिनट में शुरू करने वाले हैं। इसके बाद अगला है कोई वर्ब मान लीजिए ले लेते हैं, कुमेर, जो ई आर पे खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोम, ठीक है, कोम चाहिए। अब हमें जो है कंजुगेट करना होगा एउ तू वसे एल एला में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ए आर के जैसे ही हर जगह चलेगा, बस, ठीक है, हर जगह चलेगा, बस ए के जगह पे आपको ई लगाना है, और हाँ ए के जगह पे ई लगाना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके साथ में क्या क्या हो जाएगा, कोमू, आई ईट, यू ईट, मतलब तुम खाते हो, तो तू कॉम्स, तुम, या मतलब कहना मतलब आप, या वह खाता है, तो कॉम, कुमेमुस, उसके बाद कोम, कोम है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, ठीक है। तो एउ कोमु, तू कॉमस, कॉम, कोमेमुस, कॉम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक यहाँ पे दे देता हूँ, कुमेर हो गया, तो कौन सी वर्ब बचेगी, स्क्रेवेर, ठीक है। तो स्क्रेवेर, स्क्रेवेर को आप कंजुगेट कीजिए, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने किया, या फिर नहीं, अच्छा होगा कि आप इस तरह से करें, एउ तू वोसे एल एला नॉश वोसेस एलएस एलएस, ठीक है। तो इनके कीजिए, आपके पास है 2 मिनट, ठीक है। तो स्क्वेयर, तो स्क्वे जो क्या हमारे पास सबसे पहले जो ई आर हटाने के बाद क्या बचा है, स्क्रेव, है ना। अब ये जो बचेगा सब में बटेगा, तो हम क्या लगा, पहला क्या हो जाएगा, ओ सब में लगना है, स्क्रेव, स्क्रेविस, स्क्रेविस, स्क्रेव, स्क्रेवे, वेमुस, स्क्रेवें, ठीक है। तो स्क्रेवु, स्क्रेविस, स्क्रेव, स्क्रेवेमुस, स्क्रेवें। स्क्रेव जो है कि
você एल एला तीनों के लिए होगा, और escrever भी जो है vocês eles elas तीनों के लिए होगा, ठीक है। तो और escrever का मतलब है टू राइट, ठीक है, टू राइट, ठीक है, लिखना। comer का मतलब आपको पता है, टू ईट, खाना, ठीक है। एक और वर्ब है जो आपको हमने पिछली क्लास में भी देखा था, फिर से हम देख सकते हैं, अब्रीर। अब्रीर इज टू ओपन, ठीक है। तो इसको कंजुगेट कीजिए। बस इसमें ये ध्यान, ये बिल्कुल ई आर के जैसे चलेगा, बस खाली जो नोश होगा वहाँ पे एमुश की जगह इमुश होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट है, इसको भी आप कंजुगेट कीजिए, ठीक है। तो ये आसान है, हो गया होगा। अब एक बार फिर से, यहाँ पे अब्रीर है ना, तो हम क्या करेंगे, ए आई आर को हटा देंगे लास्ट के, तो हमारे पास क्या बचा, ए बी आर, ठीक है। तो ए बी आर जो बचेगा वो सब में बटेगा, तो आब्रू, है ना, आब रिश, यहाँ पे आई एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना है, आब्रिश, ठीक है। आब्र अब्रीमुश। बस एक ध्यान रखना, एकमात्र जहाँ पे ई आर वाले से अलग होगा वो है नौश में। यहाँ पे हम एमुश लगाते हैं, यहाँ पे ईमुश आएगा, ठीक है, अब्रीमुश। बाकी सारा हमेशा ई आर के जैसे ही चलेगा। तो एक तरह से ये आई आर वाला जो है कि ई आर वाले का ही एक्सटेंशन है, बस एक जगह छोड़ के, वो कहाँ है, नौश में। ओके, अब्रीमुश, आब्र, आब्रस, आब्र, अब्रीमुश, आब्र, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए, ठीक है। तो इनको भी मैं कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ठीक है, फलार का, फलार के साथ, बेबेर के साथ और ब्रीर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क था, ठीक है, कि आपको बिल्कुल त्रबल्यार, कुमेर, यीर हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पे त्रबल्यार का कंजुगेशन है, कुमेर का है और परतीर का है। तो एक बार फिर से निगसाओं जब हम लगाएंगे, अगर किसी किसी सेंटेंस में हमारे पास प्रॉपर वर्ब है, जैसे ये सारे जो है प्रॉपर वर्ब्स हैं, या फिर एक्सुलरी वर्ब्स जैसे सेर स्टार जो है वो एक्सुलरी वर्ब्स हैं, तो उनके साथ भी नेगेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेशन हमेशा वर्ब से पहले आएगा। अगर प्रॉपर वर्ब है तो प्रॉपर वर्ब से पहले, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक जो है कि सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ तक पहले सबसे पहला जो काम है आपका, कि आपका ये कंजुगेशन अब आपके जो है इतनी बार आपको लिखना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार बोलना है कि ये सारे कंजुगेशन कम से कम जो रेगुलर कंजुगेशंस हैं आपकी जुबान पे चढ़ जाएं, है ना। जब कभी आपको बोलना हो तो आपको सोचना ना पड़े कि ये ईर में जाएगा, ये एल एला में जाएगा, वोसेस में जाएगा, ठीक है। जैसे जहाँ जरूरत हो अपने आप मुँह से निकलना चाहिए, जैसे आपके साथ हिंदी या इंग्लिश में होता है। उसके बाद आप जो है उसको थोड़ा सा और, उसको जो है सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे eu trabalho, ठीक है, eu trabalho no restaurante, I work in a restaurant, eu trabalho numa universidade, eu trabalho na universidade, ठीक है। tu trabalhas com quem, ठीक है, com quem, तो ये इंट्रोगेटिव है यहाँ पे, कहीं मतलब हु, सो यू वर्क विद whom, हाँ, आप किसके साथ काम करते हैं, तुम किसके साथ काम करते हो, क्योंकि तू जो है तुम है, तो तुम किसके साथ काम करते हो, है ना। तो को कहीं, ठीक है। हम इंट्रोगेटिव्स भी आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो फिलहाल किसके साथ, तो जब कहीं भी जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो किसके साथ बोलने के लिए, तो आप इसको मानकर चलिए कि आपको को कहीं, है ना, कि आप किसके साथ खाना खाते हैं, आप किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं, इन सभी में आप जो है आंख मूंद कर को कहीं लगा सकते हैं, ठीक है। você trabalha em Lisboa, ये सवाल है, तो लिस्बोआ जो है थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। você trabalha em Lisboa, आप लिस्बन में काम करते हैं, do you work in Lisbon? ela trabalha quantas horas, ठीक है। he or she work how many hours, ठीक है, quantas horas। हम लोग nós trabalhamos todos os dias, todos os dias भी एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको भी आप फिक्स मान लीजिए, todos os dias, every day, हर रोज, है ना। तो मैं हर रोज अपने माता पिता से बात करता हूँ, वह हर रोज गाड़ी चलाता है, तो इन सब में हम क्या लगाएंगे, हमेशा todos os dias, ठीक है। ये तीनों शब्द मिलकर रोज। vocês não trabalham aos domingos, ठीक है। aos domingos, domingo जो है कि संडे, अगर संडेज को आप काम नहीं करते हैं, रविवारों को काम नहीं करते हैं एक तरह से लिटरली, तो não trabalham aos domingos, ठीक है।
एलएस एलएस trabalham nunca, ठीक है, ठीक है। ये nunca आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो eles nunca trabalham, eles trabalham nunca, ठीक है। तो वे लोग कभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। Eu como carne, comer, eat, carne is meat, है ना। सो आई ईट मीट, ठीक है। अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो क्या बोलेंगे? Eu não como carne, I don't eat meat, ठीक है। Tu comes ovos, do you eat eggs? तो ovo, egg, ovos, eggs, है ना। तो क्या आप अंडे क्या तुम अंडे खाते हो, ठीक है। Tu comes ovos. Você come pão, pão, bread, तो do you eat bread? você ela come jantar em casa, है ना। तो वह कोई आदमी, वह कोई औरत जो है डिनर घर में खाता है या खाती है, ठीक है। nós comemos a comida vegetariana, है ना। comida food vegetariana, vegetarian, तो we eat vegetarian food, तो nós comemos comida vegetariana. Vocês não comem o gelado? Gelado is ice cream. So you don't vocês. So you all या आप लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं, ठीक है। eles elas comem os legumes, ठीक है। तो they, it can be a mixed group or it can be only female or lady group of ladies or girls, ठीक है, female group। तो eles or elas comem os legumes, legumes क्या है? vegetables, so they eat vegetables, ठीक है, वे लोग सब्जियां खाते हैं। आईआर में eu parto amanhã para Madrid, ठीक है। मद्रिद आप सबको पता है, मैड्रिड को पुर्तगाली में मद्रिद बोलते हैं। तो eu parto amanhã, so I am leaving tomorrow for Madrid, ठीक है। so eu parto amanhã, amanhã is always tomorrow, para that is the direction or destination, so eu parto amanhã para Madrid। Tu partes no próximo mês para Londres, tu partes no próximo mês para Londres, तुम अगले महीने लंदन के लिए निकलते हो, है ना, एक तरह से। या यू लीव नेक्स्ट मंथ फॉर लंदन, ठीक है। तो लेकिन ये यू जो है कि इनफॉर्मल, तुम, तो तू पार्टस नु प्रोसिमू मेस, ठीक है। तो मेस क्या है? मंथ, प्रोसिमू नेक्स्ट, तो प्रोसिमू मेस पैरा लॉन्ड्रेस फॉर लंदन। वो से पार्थ अपेद्र, तो आप किसी से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, वो से पार्थ अपेद्र, सो यू ब्रेक द स्टोन, पेद्रा इज द स्टोन। सो partir can be to break, partir can be to leave, है ना। ela nunca parte as canetas, है ना। तो वह कोई लड़का या वह कोई लड़की, she never breaks pens, है ना। nós partimos o vaso, हम लोगों ने जो फूल का जो फूलदान है या जो वेज है उसको तोड़ दिया, है ना, तोड़ते हैं। तो nós partimos o vaso। vocês não partem os copos, ठीक है। आप लोग जो है कि कप नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो कप, कोपुस, não partem। eles partem a porta, क्या वे लोग दरवाजा तोड़ते हैं, ठीक है। तो eles partem a porta, ठीक है। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, जैसे कुमेर के साथ में भी, आप कुमेर में कुछ भी हो सकता है खाने के लिए। त्रबल्यार जो है, यहाँ काम करना, कहाँ काम करना, किसके साथ काम करना, कब काम करना, कितने घंटे काम करना, है ना, कब काम नहीं करना। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट अब आप सोच सकते हैं। अगर आपने जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये, इसको अच्छे से आपने बैठा लिया अपने दिमाग में, और कुछ जो है कि वोकेबलरी तो जो है ऐसा काम है जो समय के साथ आप बढ़ाते जाते हैं, तो आपको कम से कम 50% पुर्तगाली आ गई। इसके आगे जो काम है कि प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, कौन से वर्ब रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, इस पे हम काम करते जाएंगे। लेकिन जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा है कि जिसके साथ आप बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे